आज मैं बताऊंगा आपको कलर्स क्या होता है HTML में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है। कलर्स का तो आपको पता है कितना इम्पोर्टेंस रहता है वेब पेजेस में और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, सब कुछ में। ठीक है। तो HTML के जो कलर्स होते हैं उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ 3-4 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम HTML में कलर्स दे सकते हैं। कलर्स देने के लिए एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, वो हमें यूज़ करना होता है। स्टाइल क्या होता है? CSS का पार्ट होता है, वो HTML का एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल जो होता है वो हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है और ऐसे करके हमें उसमें यूज़ करना पड़ता है। अगर हम डायरेक्टली नेम देते हैं कलर का, जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक, ऐसे डायरेक्टली हम नेम भी दे सकते हैं, लेकिन उससे एग्जैक्टली वही कलर उससे आएगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो मैंने वहाँ पे ब्लू दिया हुआ है तो इसका भी ये बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दी हुई है, ये सब ऐसे करके बैकग्राउंड कलर जो है प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है ब्लू और ये टेक्स्ट दिया हुआ है सिंपल H1 का हेडिंग का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कलर देखते हो तो ये ब्लू बन के आ रहा है। कलर दिखाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे RGB एक फंक्शन होता है उसके थ्रू हो सकता है। हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है उसके थ्रू हम कलर दिखा सकते हैं। HSL होता है फंक्शन, उसके थ्रू हम कलर दिखा सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कलर वन बाय वन कैसे हम इसमें दिखाते हैं। फर्स्ट हम RGB से कलर दिखा सकते हैं। RGB का जो फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। RGB फंक्शन होता है, फर्स्ट वैल्यू रेड के लिए होती है, सेकंड वैल्यू ग्रीन के लिए होती है, थर्ड वैल्यू ब्लू के लिए होती है। तो ये जो जैसे कलर हम मिक्स करते हैं ना, तो मिक्स कर करके नए कलर हम बनाते हैं। सेम एग्जैक्टली वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। रेड और ग्रीन, ब्लू कलर का हम मिक्स करेंगे और एक नया कलर हम बनाएंगे। ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन है RGBA। इसमें ये अल्फ़ा बाद में आता है, यहाँ पे आता है उसकी ओपेसिटी, उसका कि उसका जो रहता है मतलब उसको डार्क करना है, लाइट करना है। ऐसे ही हम यहाँ पे एक वैल्यू पास करते हैं। लेट सपोज ये मैंने बैकग्राउंड कलर दिया इसमें RGBA करके, और इसका कलर दिया मैंने, ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है। ये RGBA दिया तो यहाँ पे RGB हम देंगे ए ना करके। ठीक है। तो ये सब, ये मैंने इसका एक प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया हुआ है पूरा। तो दिस इज़ कलर, ये थर्ड लाइन आती है। तो यहाँ पे अगर जाके हम देखते हैं ब्राउज़र पे तो ये बन के यहाँ पे आता है। ठीक है। अब बैकग्राउंड आप देख रहे हो थोड़ा पिंक लाइट है, उसको मेरे को डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे इसको 0 में कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये बिल्कुल लाइट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 0 पॉइंट ये करके देता हूँ, यहाँ पे 0.9। ठीक है। तो ये डार्केस्ट वर्जन इसका दिखा रहा है। ठीक है। डार्केस्ट वर्जन इसका दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ जितना आप देते रहोगे, अगर यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं, तो देखते हैं क्या पड़ता है इसका इम्पैक्ट। 1 करने से पूरा ये हो जा रहा है डार्क। और जैसे जैसे इसको अगर कम करते रहेंगे, जैसे मैंने 0.6 दिया, ठीक है, तो 6 करके मैं इसको देता हूँ तो ये उसी हिसाब से लाइट होता जाएगा, ओपेसिटी इसकी कम होती जाएगी। तो आप ये मान के चलो 0 अगर इसको करते हो, ठीक है, 0 बिल्कुल वाइट रहेगा, बिल्कुल 0 रहेगा, मतलब लाइट रहेगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, वाइट ही मान के चलो उसको। जैसे जैसे 0.1, 0.2, 3 ऐसे बढ़ाते जाओगे तो उस हिसाब से डार्क होता जाएगा। 1 मैक्सिमम डार्क होता है। ठीक है। सेम वही कलर की वैल्यू है, ये कलर उसका वही कलर है सेम जो उसका कलर है, बट आप देख रहे हो ये थोड़ा डार्क है जो दिस इज कलर लिखा हुआ है, बट बैकग्राउंड थोड़ा लाइट है। तो इस हिसाब से हम ओपेसिटी का हमारा जो पर्पज़ होता है वो लाइट दिखाने के, मतलब उसको लाइट बैकग्राउंड लाइट करना या उसको डार्क दिखाना, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है कलर उसको हाईलाइट करना है। हमारे पर्पज़ यही होता है कि उसके ओपेसिटी वाला जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा हाईलाइट हो। ठीक है। तो उस हिसाब से ये बनाया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा जो RGB कलर, तो मैंने आपको बता ही दिया सब। ठीक है। RGB के बाद आता है हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ वाले कलर।
ठीक है, हेक्साडेसिमल भी एक मेथड होता है कलर्स दिखाने के लिए। जैसे इसका जो सिंटैक्स होता है ये होता है, दो वैल्यू, एक रेड का रहेगा, एक ग्रीन का रहेगा, एक ब्लू का रहेगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल का जो तरीका होता है वैल्यू डालने का वो 00 होता है और FFF रहता है। ठीक है, 0 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं, 9 तक ले जा सकते हैं, 09 या 90 या 99, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। F भी मैक्सिमम वैल्यू रहती है, F से पहले E हम A B C ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 0 to 255 उसमें यूज़ करते थे RGB में। ठीक है, अगर RGB का आपको नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। RGB में यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ डालते हैं ना, यहाँ पे 255 वैल्यू रहता है, इसका भी 255 रहेगा, इसका भी 255 रहेगा, इसका भी 255 रहेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हम बढ़ा घटा सकते हैं, जितना घटाते रहोगे आप वो लाइट होता जाएगा, इतना कलर की वैल्यू कम होती जाएगी। 255 तक जितना बढ़ाते रहोगे वो उतना डार्क होता जाएगा। ठीक है, जैसे इसको कम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से जितना वैल्यू ऊपर जाता रहेगा वो डार्क होता जाएगा, जितना वैल्यू कम करते रहोगे वो उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, वो कलर उतना ही लाइट होता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। हेक्साडेसिमल का भी वही हिसाब रहता है। जैसे ये FF हमने यहाँ पे रखा, तो ये शुरू की दो वैल्यू किसकी हैं, रेड की है, तो ये कलर हमारा रेड बन के आएगा। ठीक है, FF का मतलब फुल वैल्यू देना होता है, ये फुल वैल्यू रेड ही है, बाकी 00 है तो वो कलर कुछ नहीं बन के आएगा, क्योंकि सब 00 है तो रेड ही कलर इसमें दिखाई देगा। सेम जैसे 0 सेट किया हुआ है, सेम ऐसे ही हम अगर सब 00 कर देते हैं तो मतलब क्या बन के आएगा, ब्लैक कलर बन के आएगा, सब 00 अगर करते हैं। अगर हम ये कर देते हैं FFF तो वाइट बन के आएगा। जैसे ये दिया हुआ है ये सब। ठीक है, तो इसको हम ब्राउज़र पे देखते हैं कैसा ये सब लग रहा है इस चीज़ का। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ कलर और दे दिए हैं, जैसे ये रेड आना चाहिए, ये बिल्कुल ब्लैक आना चाहिए। ठीक है, और ये बिल्कुल वाइट आना चाहिए। तो आप अगर ब्राउज़र पे देखोगे तो इस टाइप से ही बन के आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वाइट आ रहा है इसका बैकग्राउंड, और इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल चमक ही नहीं रहा है, दोनों का कलर ब्लैक ही दिया हुआ है तो इसलिए कुछ चमक नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू A दे दिया है और यहाँ पे भी मैंने A कर दिया है, तो अब देखते हैं इसका क्या बन के आता है। तो ये देखो थोड़ा डार्क में कलर बन के आया है, कुछ येलो टाइप बन के आया है इसमें कलर। ठीक है, और इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ E, तो ये थोड़ा और डार्क बन के आएगा, ये थोड़ा और डार्क बन के आया है। ठीक है, इस हिसाब से तो मैं यहाँ पे अगर देता हूँ ई करके मैं दे देता हूँ इसमें वैल्यू, तो ये कुछ और कलर बन के आएगा इसमें। ठीक है, तो ये और डार्क बन के आया है इस टाइप से। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं F देता हूँ और यहाँ पे भी F दे देता हूँ, तो और थोड़ा ये कुछ हो के आएगा इसमें, ये ग्रीन कलर बन के आया है इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। 1 जैसे अगर मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ तो 9 करके कुछ और बन के आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा और डार्क हो के आया है कलर। ठीक है, तो मैं अगर F दे देता हूँ यहाँ पे तो इस टाइप का ही कलर बन के आया है। ठीक है, तो इस टाइप से एडजस्ट करके आपको देखना पड़ेगा। 00 की वैल्यू 01987 इस टाइप से करके FF। यहाँ पे अगर मैं इसको BB कर देता हूँ तो थोड़ा कुछ बन के आएगा लाइट वगैरह का। ठीक है, थोड़ा डार्क हो के आया है इस टाइप से, क्योंकि ग्रीन की वैल्यू है। अगर मैं इसको A कर देता हूँ तो और थोड़ा डार्क हो गया है। सिमिलरली अगर मैं इसको FF कर देता हूँ तो और थोड़ा इसमें रिफ्लेक्ट होकर आएगा कुछ ये। ठीक है, इस टाइप का कलर बन गया है।
तो ऐसे हम इसमें खेल सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद आ जाता है हमारा HSL के थ्रू करना। ठीक है, HSL का जो रहता है ये फंक्शन रहता है, पहली वैल्यू उसकी हुई होती है, दूसरी वैल्यू सैचुरेशन होती है और तीसरी लाइटनेस होती है। ठीक, हुई की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, 0 से 360 के बीच में वैल्यू रखनी होती है। अगर आप 0 करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड आएगा। ठीक है, 120 ग्रीन की वैल्यू आएगी, 240 के आसपास का करते हो तो ब्लू आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आप करके देखोगे तो यहाँ पे उस टाइप का कलर बन के आ जाएगा। उसके बाद सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन का जो रहता है वो 0 करोगे तो ग्रे बन के आएगा, 100 करोगे तो फुल कलर बन के आएगा। तो ये परसेंटेज का खेल यहाँ पे करना होता है। उसके बाद लाइटनेस आ जाता है, लाइटनेस में 0 करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ जाएगा बन के, 100 के आसपास करोगे वाइट आ जाएगा, उसके बीच का करोगे वो ऐसे डार्क और लाइट होता चला जाएगा। तो ये चीज़ करके देखने की वाली चीज़ होती है ये सब। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल मैं अगर बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे HSL लगाया हमने, यहाँ पे मैंने 0 दिया है, 40% सैचुरेशन किया और उसकी जो लाइटनेस किया हमने 50% किया। तो अब देखते हैं क्या कलर बन के इसका आता है। इसका कलर ये बन के आएगा इस। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ 200, क्योंकि 360 तक हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू बन के आएगी वो बैकग्राउंड कलर ये बन के आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 100, तो 100 से हमारा ये कलर बन के आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ 100%, तो 100% करते हैं तो ये पूरा डार्क होके आना चाहिए। जो उसकी फुल जो रहती है ना कलर की कैपेसिटी, वो बन के आया है यहाँ पे। अगर मैं इसको कर देता हूँ 80%, 80% में देखते हैं क्या ये सब बन के आता है। 80% में इस टाइप का थोड़ा लाइट होके आएगा। अब ये लाइटनेस में बढ़ा देता हूँ, 100% मैंने कर दिया है, 100% में बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ ओनली 10%, 10% में थोड़ा ये डार्क हो के आएगा, क्योंकि हमारी ये लाइट वो रहता है लाइटनेस, जितना बढ़ाओगे उतना लाइट हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ 90%, तो 90% में ये काफ़ी लाइट हो जाना चाहिए, इतना लाइट आएगा बिल्कुल। ओके, इसको कर देते हैं 60%, तो 60% में भी ये थोड़ा इस टाइप से होके आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो HSL का ये हुआ हमारा। यहाँ पे वैल्यू अगर 360 हम देते हैं तो 360 देने से इस टाइप का ये बन के आएगा, इस टाइप का। आई थिंक वो रेड होता है। ठीक है, 360 मैंने दिया रेड, ओके ये आएगा, क्योंकि रेड की वैल्यू रहती है। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये पूरा रेड हो जाना चाहिए। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, देखते हैं क्या बन के आता है। ठीक है, पूरा ही ब्लैक हो गया यहाँ पे। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10%, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज से खेलना होता है ना, तो सारा चीज़ यही है। मैंने 10 दिया, इससे मैं 100 देता हूँ तो कोई दूसरा कलर बन के आएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे 50 किया तो ये टाइप का बन के आ गया है। तो इस टाइप से हमें ये वैल्यू कर करके एडजस्ट कर करके ये सब देखना पड़ता है कि क्या कलर हमें बन के आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई कलर कोड पता है तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो इसी टाइप से जैसे इसमें दिया था हमने उसी के अकॉर्डिंग करके देखा था यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू एडजस्ट करते रहोगे, उसी के अकॉर्डिंग बीच के कलर उठ के आते रहेंगे और वो कलर बनते जाएंगे नए नए।